अरे भाग्यवान, बच्चों को समझाती नहीं हो, कितना फजूल खर्च करते हैं। गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी, सिटी बस है ना, बच्चों को समझाओ सिटी बस में जाए। मैंने समझाया है पर वो समझते नहीं तो मैं क्या करूं उसमें। कैसी माँ हो तुम, कैसा समझाया तुमने? आने दो उन लोगों को, अगर मेरे सामना हुआ तो मैं उन लोगों को अच्छी उनकी खबर लेता हूँ। हाँ तो आप बाप हो ना, समझाओ, आपको भी पता चल जाएगा कैसे होता है सब समझाना। हाँ तो हूँ मैं बाप, तो मैं भी माँ ही हूँ। हाँ तो समझाऊंगा फिर मैं। तो आप समझाओ, पता चले कैसे चलता है। जब देखो तब खिट 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 खिट। बस तुम मेरी किट किट मेरे तो यही देखती रहती हो। तो आप भी वही तो करते हो। बच्चों को समझाओ, मैं बोल रहा हूँ आपको। समझा लूंगी मैं अपने आप से। देखो तुम है ना सही ढंग से समझाती नहीं हो। ये टीवी का कनेक्शन है घर में, सिनेमा हॉल में जाने की क्या जरूरत है? कितनी महंगी टिकट है, महंगी टिकट लेके जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में। हाँ, ये बात तो आप सच बोल रही हो। देखो मैं समझाऊंगी। हाँ तो मैं बोल दे रहा हूँ आपको, अच्छी तरह से समझा देना, वरना फिर खैर नहीं। और ये बार बार जो कपड़े बदलते हैं रोज दो तीन कपड़े बदलते हैं। हाँ, धुलाई का खर्चा, इस्त्री का खर्चा, लाइट बिल कितना आता है, कुछ ध्यान है तुम्हारा? देखो उनको समझा देना, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 3 बार कपड़ा बदलना चाहिए, रोज कपड़ा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि वो सब तो निकाल के चले जाते हैं। उनकी बहू भी ऐसी है, निकम्मी है साली, कुछ काम नहीं करती है, मुझे भी करना पड़ता है सब, और उसमें मेरा शरीर पूरा खत्म हो जाता है। हाँ तो फिर समझता नहीं है तुमको? ऐसा करते हैं ना, तुम भी थोड़ा समझाओ, मैं भी समझाती हूँ, मैं बहू को समझाती हूँ, आप अपने बच्चे को समझाओ। ठीक है, मैं समझाऊंगा, लेकिन मेरे बीच में अगर किसी ने कुछ बोला तो उसकी खैर नहीं। और तुम भी समझ लेना, तुम भी बीच में मत बोलना। हाँ, पर देखो अभी हाथ वाथ मत उठाना, पहले शांति से समझाओ, फिर नहीं समझे ना तो गुस्से में आकर एकदम। क्यों? मैं शांति से क्यों समझाऊं? वो क्या मेरा बॉस है? मैं उसका बाप हूँ, बाप। मैं उसको चाटा भी मार सकता हूँ। वो बात सही है, पर मैं क्या कह रही हूँ, अभी शांति से पहले समझाएंगे ना तो वो मान जाएंगे। अगर आप पहले से ही गुस्से में बात करोगे ना तो वो आपकी डबल गुस्सा करेगा आपसे। कितनी बार शांति से समझाया तुमने, माने अभी तक? कोई माना? कब से समझा रही हो? कितने दिन से समझा रही हो? हाँ, अगर तुम समझाती तो मुझे आज तुम्हें बोलने की जरूरत पड़ती? बात करती हो बोले अच्छी से समझाना, अच्छी से समझाना। आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तुमने अब अच्छी से नहीं समझाया तो फिर मैं अच्छी से समझाऊंगा। चलता हूं। भाई मैं क्या करूँ, अपने पार्टी करने का प्लान बनाते कुछ बनाते फिर। बहुत मजा आएगा। पैसे उसे है ना? अरे है ना, ये फार्म हाउस बुक करेगा सब निकाल के रखा है मैंने। दंडन पक्का पक्का में तो वैसे ये कोई तरीका है बैठने का? ये कैसे बैठे हो और क्या चल रहा है? जॉब पर क्यों नहीं गए? ऑफिस में जाने का ना। पापा संडे आज छुट्टी है। संडे है तो क्या हुआ, ओवर टाइम नहीं कर सकते? ओवर टाइम करने का ना। अरे ठीक नहीं लगी थोड़ा, तो मतलब आराम कर लिया। तो दवाई लेके जाओ, तबीयत ठीक नहीं है तो। और ये क्या उसको इशारा कर रहे हो? हाँ, दोनों मिलके बहुत शरारत करते हो, बहुत फजूल खर्च करते हो। अब बोलोगे कुछ? बोलना पापा को बोल। संडे है तो सोचा आराम कर लेते थोड़ा दिन। आराम कर लेंगे थोड़ा दिन? पूरा हफ्ते तक काम करते रहते ना पापा। हाँ तो क्या हुआ, ओवर टाइम भी किया करो। मैं मालूम है कितनी महंगाई है, कितना खर्च होता है, रोज कपड़े बदलते हो, हाँ, इस्त्री करते हो, वॉशिंग मशीन है घर में, कपड़ा धोया जाता है रोज, कितना साबुन लगता है, कितना सरफ लगता है, हाँ। तो पापा आप क्या चाहते हो, हम भिखारी की तरह घूमते रहे हम लोग? अरे थोड़ा फजूल खर्च कम करो। हफ्ते में 3 बार नहाने की जरूरत है, हफ्ते में 3 बार कपड़ा बदला करो, एक कपड़ा कम से कम 3 दिन रखा करो। पापा फजूल खर्च कहाँ किया हमने? अच्छा, ये जो बाइक लेके क्यों जाते हो? सिटी बस में जाओ। बस से जाने में बहुत दिक्कत होती है हमें। काहे की दिक्कत, और लोग नहीं जाते? टाइम पे नहीं पहुंच पाते हम पापा।
और लोग बराबर पहुंचते हैं टाइम पर, बात करते हो। और ये सफेद कपड़ा पहने हो, ये सफेद कपड़ा पहनोगे तो मैला तो होगा ना। तो पापा संडे था तो थोड़ा संडे था, बार बार संडे था, एक ही बात की रट लगा के रखे हो। संडे था। आराम करने के लिए संडे है, रात में आराम नहीं किया क्या? और ये क्या गुंडों की तरह बटन खुले हैं? हाँ, यही संस्कार सिखाया मैंने तुम्हें। पापा आप समाज में जाके पूछिए हम लोग कैसे रहते हैं, आपको सब अड़ोस पड़ोस के सब लोग बताएंगे कि हम लोग कितने अच्छे से रहते हैं। बाकी लोगों के लड़के देखिए आप कैसे घूमते हैं। संस्कारी लड़का है, संस्कारी, हम लोग संस्कारी लड़का है। हाँ दिख रहा था अभी संस्कारी। देखो आज मैं तुम्हें अच्छी से समझा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो और उस पर अमल करना। फजूल खर्च नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। सिटी बस में जाना, कपड़े रोज रोज नहीं बदलना। लेकिन पापा हम किस लिए कमा रहे हैं? आप किस लिए कमा रहे हैं? कमा रहे तो पूरा खर्चा कर दोगे? भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? पापा हमने कोई फजूल खर्चा नहीं किया है, हमें सिर्फ वही चीज़ ली है जो हमें ज़रूरी है। अच्छा, तो वही चीज़ें जो ज़रूरी है, ठीक है, करो फिर, अपनी मनमानी करो। पापा मुझे क्या? हमें आप गलत समझ रहे पापा। हम कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं कि हमारे पास भी ये हो। हम कमाते हैं तो हमारे पास भी सब सामान होना चाहिए। फजूल खर्चे हम कहीं करते हैं, हमें जहाँ लगता है वही ज़रूरत है हम खर्च करते हैं। हाँ मुझे पता है तुम लोग कहाँ खर्च करते हो, लेकिन आज के बाद मुझे पूछे बिना 1 रुपया भी खर्चा मत करना, ठीक है? जाता हूँ मैं। पापा कैसी बातें करते हो यार? हाँ यार मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, हम पूरा हफ्ता काम तो करते रहते हैं यार, एक दिन तो हम अपनी मर्जी से जीते हैं। अरे बाजू वाले के पापा देखो यार, कुछ नहीं बोलते यार। कोई नहीं भाई, उन्होंने हमें पैदा किया है, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, मजबूरी है। लेकिन हमारा कसूर क्या है यार भाई जो हम ये बात माने? गलत करते तो समझ में आता है, गलत ही नहीं करते तो फिर कोई नहीं, हम अपना खर्चा थोड़ा कम कर देंगे। वो हमारी भलाई के लिए बोलते होंगे, कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। चलो ये भी सही है। भाभी सुनो ना, चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं। बहुत बोरिंग हो रहा है। हाँ तो बोलो ना इन लोग को, ये ले चलेंगे। बोला तो है। ठीक है, आने दो, मैं बात करती हूँ। हाँ फिर ना शाम को कुछ यूनिक बनाते हैं। हाँ या फिर होटल में ही खा लेंगे बाहर। इन लोग को आने दो, बात करते हैं, फिर ये लोग जैसा भी बोलेंगे वैसा करेंगे। हाँ। क्या कर रही हो दोनों? खाना बना? हाँ बन गया। क्या बात कर रही हो? ये इतना सारा दोपहर का खाना पड़ा है, अभी क्यों बनाया? और कितना खर्चा करते हो? मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है कुछ? मम्मी दोपहर का खाना कहाँ बचा है? एक रोटी तो बची थी। हाँ एक रोटी बची है, इतना सारा खाना बना है। देखो तो सही, फिजूल में खर्चे कर रहे हो तुम दोनों। इतना सारा तेल डालते हो, इतनी महंगी महंगी सब्जी लाते हो, वो क्या कचरे में फेंक देने की है? मम्मी सामान तो भी महंगा ही है, तो उससे सब तो थोड़ा कम करके लाओ ना, भाव तोल करो। कब भी लाते हैं सामान, जितना खाना बनना होता है उतना ही सामान आता है। ये देखो तो कचरे में कितना पड़ा है सब्जी। कहाँ पड़ा है मम्मी? वो सब्जी खराब हो गई थी इसलिए पड़ी है। बस आप लोग मुझे ही समझाओ, आप बड़े हो कि मैं बड़ी हूँ? जब देखो तब फिजूल के खर्चे, फिजूल के खर्चे। जब जरूरत है वो भी लाओ, नहीं जरूरत वो भी लाओ। और ये क्या, आप लोगों ने कपड़े क्यों चेंज कर दिए हैं? कल तो नहीं पहने थे और आज भी नहीं। पुराने कपड़े ये पुराने हैं। हाँ। कौन कहता है पुराने? अरे मम्मी 6 महीने पहले लाए थे ये कपड़े। 6 महीने? 6 महीने कितना हुआ पता है? अभी कल ही तो 6 महीने हुए। रोज रोज कपड़े बदलते हो, शर्म नहीं आती है तुम दोनों को?
अरे मम्मी गर्मी कितनी ज्यादा है, तो पसीने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। रोज रोज कपड़े बदलोगे तो रोज रोज धोना ही पड़ेगा ना। इतने कितना सर्फ जाता है, कितना साबुन लगता है, ये खर्चा कितना बढ़ जाएगा फिर। वो नहीं समझ आता है आप लोगों को। देखो मैं एक बात आप लोगों को समझा रही हूँ, ध्यान देकर सुनो, समझो। देखो कपड़े भी रोज रोज नहीं बदल रहे हैं, हफ्ते में 3 ही बार कपड़े बदल रहे हैं। और खाना तो कम ही बनाओ, कम ही खाओ। जितना ज्यादा खाना बनाओगी उतना ज्यादा खर्चा लगेगा, इतना ज्यादा गैस चलेगी, और ज्यादा गैस चलेगी तो बोतल कम चलेगी। समझ में आता है? और जितना ज्यादा खाना पकाओगी उसमें उतना मसाला जाएगा, उतना तेल जाएगा। ये सब अभी महंगाई कितनी है तो कितना खर्चा होता है, वो सब समझो ताकि आप लोगों को भविष्य में कुछ काम आए। पर मम्मी खाना तो चाहिए होता है ना शरीर के लिए, फिर बाहर भी तो काम पे जाना पड़ता है। काम पे जाना पड़ता है, वो बात सही है। कम खाओ तो सेहत अच्छी रहेगी, ज्यादा खाओगी तो मोटापा आ जाएगा। मोटापा आ जाएगा फिर आप कसरत में जाओगी, उधर खर्चा करोगी, उधर पैसा दोगी, तो वो खर्चा नहीं होगा फिर। इसीलिए बोल रही कम खाओ तो खर्चा भी माप में रहता है। पर मम्मी कम खाएंगे तो भी तो खर्चा होगा ना, फिर भी तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा ना। बस सामने उत्तर दे देना है तुरंत। हाँ मम्मी कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे। हाँ ध्यान रखेंगे। केसर तेरे सब ऐसी सास है, कुछ भी बोल रही है, खाना कम खाने का बोल रही है, कपड़े दोबारा पहनने का, यार साबुन गिर जाता है, कुछ भी छोड़ो। मैं तो मेरे पापा के घर में एक दिन में 3 बार कपड़े चेंज करती थी, और ये 3 दिन में 1 बार कपड़े चेंज करने का बोल रही है। हाँ यार गर्मी में एक ही कपड़े 3 बार, नो यार। ये कैसा घर है यार, जब देखो तो हर चीज पे रोक टोक। मैं मेरे पापा के घर पे कैसे रहती थी, बोलती है एक कपड़ा 3 बार पहनने का, 3 दिन लगातार पहनने का, साबुन घिसने का कम घिसने का, ताकि वो कम खर्च हो। अरे माँ बाप है यार, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूँ। अरे बात माँ बाप की नहीं है, थोड़ा मतलब लॉजिक वाली तो बात करे। कोई बात नहीं यार, माँ बाप भी तो मेरे ही है ना, अपने ही है ना, समझ लो ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अगर थोड़ा एडजस्ट करना होता ना तो मैं फरियाद नहीं करती, लेकिन यहाँ तो पूरी जिंदगी एडजस्ट करके ही बितानी है। खाना मत खाओ, सिलेंडर कम चलाओ, एक कपड़ा 3 बार पहनो, साबुन कम घिसो, सिनेमा मत जाओ, बाहर मत जाओ, बचा हुआ खाना 3 दिन तक चलाओ। हम जेल में हैं या घर में हैं? देखो मैं तुमको साफ साफ समझा दे रही हूँ, अपने मम्मी पापा को साफ साफ समझा दो, हमें ऐसे टॉर्चर नहीं करे, हमारी भी जिंदगी है। हमारी गलती हो और फिर डांटे तो समझ आता है, लेकिन मैं तो उनको अपने माँ बाप जैसा रखती हूँ, कोई शिकायत का मौका नहीं देती। लेकिन वो है, उनकी शिकायतें ही नहीं खत्म होती, वो भी बेफिजूल की। देखो मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो सही तो बोल रहे हैं, कुछ 2 पैसे बचेंगे तो कल जाके हमको ही काम आएंगे वो पैसे, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। मतलब भविष्य के लिए हम आज जीना छोड़ दें, ऐसा है तुम्हारे माँ बाप का कहना। देखो तुमने जो बात कही वो सही तो है, मैं एक बार समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा ही है, मैं जाके समझाऊंगा, कल उठ के वापस वही बात होगी। वो पहले से ऐसे हैं, वो बात समझ आती है, लेकिन अब तो उन्हें टाइम के साथ सुधरना चाहिए ना। वो टाइम कुछ और था और अभी कुछ और है। मैं तुमको बोलने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बोलूंगी तो बोलेंगे सास ससुर के सामने कुछ भी कहती है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बोलो। लोगों को ये बराबर दिखता है कि बहू बोलती है, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता कि सास ससुर का स्वभाव कैसा है। मैं सब समझता हूँ, तुम एडजस्ट कर रही हो, अपना 100% दे रही हो, लेकिन मेरे लिए कर लो, थोड़ा और सह लो। लेकिन सहने की कोई हद होती है, तुम थोड़ा तो समझो। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, घर पे तो हमको रहना होता है, मम्मी का टॉर्चर, पापा का टॉर्चर, सब हमको सिर्फ झेलना पड़ता है। कोई नहीं, थोड़ा समझ जाओ मेरे लिए। तो यही बात है, मैं तुमको छोड़ के तो नहीं जा सकती हूँ, तो तुमको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ मम्मी पापा को।
क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ यार? क्यों, क्या हुआ? अरे ऐसे माँ बाप होते हैं क्या? हर छोटी छोटी बातों को टोकते हैं, हर छोटी छोटी बातों को रोक लगाते हैं। बस से जाओ, बाइक से मत जाओ, पेट्रोल मत माराओ, 2 दिन में 3 दिन में कपड़े चेंज करो, ये करो। एक एक छोटी चीज़ें बातों के लिए टोकते हैं यार। तंग आ गया हूँ मैं। देखो मैं तो कहता हूँ अलग जाके रहते हैं। ये बंगले में रहने से अच्छा तो एक रूम में रहेंगे, ना कोई परेशान करने वाला, ना कोई रोक टोक करने वाला। कम से कम आज़ाद तो जिएंगे। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूँ। ऐसे कौन जिएगा, कौन रहेगा ऐसे रूम में? अरे एक एक चीज़ के लिए टोकते हैं। 3 दिन में 3 कपड़े चेंज करो, मत करो, बाइक पे मत जाओ। इतना टोक टोक के मैं तंग आ गया हूँ। तुम डिसाइड कर लो। मैं तो कहता हूँ अलग जगह रहना है हमें। तुमने जो बात बोली, अगर वही बात मैं बोलती ना तो लोग मुझे ही गलत समझते। बोलते बहू आई और माँ को बेटे से अलग कर दिया। तो क्या चाहती हो? यहीं पे मरना चाहती हो? कैसी जिंदगी जीना चाहती हो? एक काम करो, मम्मी पापा को समझाओ जाके। छोटे बच्चे थे तब बात अलग थी, अब बात अलग है। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं समझाया? छोटे से देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ। मम्मी पापा ऐसे ही है और ऐसे ही रहने वाले, ये कभी नहीं सुधरने वाले। पर हम थोड़ा ट्राई तो कर सकते हैं ना सुधारने के लिए। देखो अगर उन्हें सुधारने जाएंगे ना तो हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, क्योंकि उन लोग नहीं सुधरने वाले। कोई नहीं, एक काम करते हैं, हम कुछ दिनों के लिए मेरे मायके चले जाते हैं रहने के लिए। अगर उनसे दूर रहेंगे तो हमें भी माइंड फ्रेश होगा और उन्हें भी समझ आएगा। अरे तुम मेरे मम्मी पापा को जानती नहीं हो। अगर 2 लोग घर से चले जाएंगे ना तो उनका तो और अच्छा है, खर्चा बचेगा। खर्चा कम हुआ, 2 लोग गए, खर्चा कम हुआ। अरे वो तो यही चाहते हैं। तो अब तुम ही बताओ क्या करें। देखो मेरी बात मानो, हमें अलग होना है, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे एक पल भी नहीं रहना है। अगर हम सामने से उसको बोलेंगे ना कि हमें अलग रहना है तो खुशी होंगे, बोलेंगे चले जाओ यहाँ से, और हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। देखो मैं वैसे भी कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मैं सुकून की ज़िंदगी जाना चाहता हूँ। तंग आ गया हूँ मैं, अब मुझे सुकून चाहिए बस, क्योंकि यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है। देखो वो हमारे माँ बाप है, इसीलिए हमें झेलना ही होगा। अरे माँ बाप है तो ही तो झेल रहा हूँ, वरना दूसरा कोई होता तो कब से का अलग कर दिया होता, नहीं तो नहीं अलग हो जाता। देखो थोड़ा शांत हो जाओ, समय ना सब ठीक हो जाएगा। यार क्या करूं यार, पापा हर वक्त बोलते रहते हैं यार। पापा तो पापा यार, मम्मी भी उनके साथ चालू कर जाती है। देख भाई, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब यहाँ पे एक पल भी नहीं रहना है। यार वो भी बोलती रहती है यार कि मैं, ऐसा लगता है जैसे कैद खाने में आ गई, और वो सही बोलती है यार। हर वक्त उसको भी सुनाते रहते हैं यार, ये मत करो, वो मत करो। यार हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है यार। बस अब कुछ भी हो, तुझे यहाँ रहना है तो रह, मैंने तो अपना डिसाइड कर लिया है। तो मैं कौन सा रहने वाला हूँ भाई, मेरा भी डिसाइड है। मैं भी अब घर छोड़ के भाग जाऊँगा यार। तू कहाँ जाएगा भाई? जाऊँगा यार कहीं भी, ठिकाना ढूंढ लूँगा अपना। मैं तो अपने बीवी के मायके जाऊँगा। नहीं यार, मैं उसके घर नहीं जा सकता यार। वैसे उसको बहुत मुसीबत दे दी यहाँ पे लाके। अरे इस मुसीबत से तो अच्छा है ना वहाँ का मुसीबत। कम से कम रोज के ताने तो नहीं सुनना पड़ेगा, रोक टोक तो नहीं मिले, कम से कम चैन के जिएंगे तो सही। नहीं यार, मैं नहीं चाहता मैं उसके घर जाके उसको कोई प्रॉब्लम में डालूँ। वैसे भी हम वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखते हैं, पापा से बात करूँगा लास्ट टाइम। पापा से बात करके कुछ नहीं होने वाला है, बचपन से देख रहे हम। अरे अब पहले नहीं सुधरे तो अभी क्या सुधरेंगे? हमारी जिंदगी ऐसी ही चलेगी, रोक टोक में ही। अरे सुधरने की क्या बात है भाई, हम बिगड़े होते तो सुधरने की बात आती है यार। हम कुछ भी अच्छा करना चाहें, कुछ भी अच्छा कर ले, हमारे घर वाले को मम्मी पापा कभी समझ में आने वाली नहीं। यार वो संजय का पापा देखिए यार, कितनी खुशी से यार संजय आता है जाता है, माँ बाप के साथ घूमने भी जाता है यार। क्या घूमने की बात तो छोड़ो यार, घर में चैन से बैठ भी नहीं सकते, हर रोज एक नई मुसीबत। अगर घर छोड़ के भाग गए तो समाज वाले बोलेंगे कैसे लड़के हैं यार, माँ बाप को अकेला छोड़ के चले गए, बीवी को अकेला छोड़ के चले गए। लेकिन उनको कहाँ देखते वो हमारे घर आके कि हमारे माँ बाप हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। ऐसा कौन करता है भला? मुझसे तो अब नहीं सहा रहा है, घूट रहा है बन गया। अभी भी डर है कि पापा आएंगे सुनाएंगे यहाँ पे क्यों खड़े हो।
कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? हर चीज में रोक टोक चाहिए, हर चीज में। मुझसे ये सब कुछ नहीं सहा जा रहा है। बस जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द यहाँ से निकलूंगा मैं। घर में रहो तो इनका टेंशन, बाहर जाओ तो समाज वालों का ताने। करे तो क्या करे यार। मेरे को तो पानी पीने में भी डर लगता है। ये हिसाब से पियो, ऐसा ना बोल दे पापा। भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, काम कर रही हूँ। चलो ना, बहुत दिनों से बाहर नहीं गए, कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, वो हिटलर को देखा है? तुमको लगता है वो जाने देंगे? यार परेशान हो गई हूँ मैं तो। तुम अकेली नहीं, मैं भी हो गई हूँ। पूरा दिन चिक 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 चिक, वो भी बिना गलती के। तो फिर कहीं घूमने नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं जाना, खाना भी घर पे बनाओ, वो भी कम बनाओ। पता नहीं कब समझ में आएगा इन लोग को। कभी नहीं समझ में आएगा उन लोगों को। ऐसे कब तक चलेगा? मैं भी वही सोच रही हूँ, कब तक चलेगा यार। कुछ रास्ता तो निकालना ही होगा ना। मैंने बोला तो है इनको समझाने को, पता नहीं इन्होंने समझाया है, बात की है या नहीं की है। मैंने भी बात की है, बोला है मम्मी पापा को समझाओ, देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। मुझे तो लगता है हमारी ज़िंदगी ऐसे ही जाएगी। और क्या, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। लेकिन यार भाभी, मैंने तो ऐसे ही बोला था कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही जाएगी, पर आप भी हार मान गई। और क्या कर भी सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम भी इसी घर में रहती हो और सब देख रही हो कि वो लोग नहीं समझने वाले। भाभी, ज़िंदगी ऐसे ही जाए तो उससे अच्छा एक जीने का मतलब ही नहीं है। मर भी तो नहीं सकते। हाँ, वरना बोलेंगे जहर खाने के भी पैसे लगते हैं। तो अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। एक काम करते हैं, अलग हो जाते हैं। ये लोग कभी नहीं मानेंगे। वो लोग खुश होंगे भाभी, सोचेंगे अच्छा है चले गए, खर्चा तो बचेगा। मेरे पापा को ये बात पता चली ना कि हम लोग अलग होने की बात कर रहे हैं, तो वो तो ये बात कभी भी नहीं मानेंगे। वो तो कहते हैं अब जो भी है वो तुम्हारा घर है और तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे भगवान है, तो जो जैसा वो कहते हैं वैसा करो। भगवान नहीं, शैतान है शैतान। ये मैं और तुम जानते हैं, बाकी लोग थोड़ी ना जानते हैं। बाकी लोग को तो हम लोग ही गलत लगते हैं। मेरे माँ बाप को पता चला ना तो वो मुझे कभी यहाँ पे नहीं रहने देंगे। वो बोलेंगे जीना है तो खुले से जियो ना। तो तुम अपने माँ बाप से बात कर लो, मैं तो नहीं कर सकती। अगर भाभी मैं अलग हो गई, आप यहाँ पे रहोगे ना, तो लोग मुझे ही बुरा बोलेंगे। बोलेंगे बड़ी बहू संस्कारी है, सुशील है, जो अपने सास ससुर के साथ रहती है, और छोटी बहू बहुत एटीट्यूड वाली है, इसीलिए घर छोड़ के चली गई, अलग हो गई। तो और कर भी क्या सकते हैं, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप अपने मम्मी पापा को समझाओ। वो लोग कभी नहीं मानेंगे। तो एक काम करते हैं, हम दोनों अलग हो जाते हैं। आपके मम्मी पापा को मैं समझाऊंगी कि हमारी कोई गलती नहीं है, तब तो समझेंगे ना। नहीं नहीं, वो कभी नहीं समझेंगे। मैं उनके साथ बचपन से रही हूँ, उनको अच्छे से जानती हूँ। तो क्या आप ऐसे ही जिंदगी जियोगे? शायद। क्या मतलब भाभी शायद? और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वो लोग कभी समझने वाले हैं नहीं, और मेरे पास तो कोई और। एक बार ट्राई तो करो। नहीं कर सकती मैं ट्राई। हाश, आज मम्मी पापा घर पे नहीं है तो थोड़ी शांति है। हाँ यार, चलो ना कहीं घूमने चलते। नहीं है तो कहीं घूमने जाना है तो पहले वो हिटलर है ना, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे वो है ही नहीं तो परमिशन किस बात की? वैसे भी कितने दिन से हम प्लानिंग कर रहे थे। हाँ। चलते कहीं यार आज। वैसे तुम सबके लिए मैं एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। क्या? क्या? मूवी देखने चलते? मूवी देखने चलते। मूवी 3 घंटे की होती है। 3 घंटे में मम्मी पापा आ गए ना तो हम सबकी बैंड बज जाएगी। खैर नहीं रहेगी हमारी, आ जाएगी तो 2 घंटे में। और पैसे का सुनाएंगे वो अलग। अलग बोलेंगे बाहर फिजूल का खर्चा करके आ गए सब लोग। और वैसे भी कौन जाएगा टिकट लेने, आएगा वहाँ तक तो यार बहुत टाइम हो जाएगा। उसकी चिंता क्यों करते तुम लोग? तो पहले से 4 टिकट लेके आया हूँ। भाई नई मूवी की टिकट लाया क्या? हाँ। पापा को तो नहीं पता है ना? नहीं, किसी को नहीं पता। चले।
तो फिर चलते हैं। अरे यार लेकिन मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर। अरे यार जो होगा देखा देगा, चलो तुम लोग। नहीं नहीं यार, नहीं जाते हैं। फिर वो लोग आ गए तो पूरा 7 दिन हमारा बर्बाद हो जाएगा, पूरा सुनते सुनते जाएगा हफ्ता। मैं नहीं जाऊँगी। हाँ यार सही बोल रही है, 3 घंटे की मजा लेने जाएगी और यहाँ पूरे 7 दिन के लग जाएगी। अरे वैसे भी हमारे दिन खराब जाते हैं यहाँ पे। मैं तो बोलता हूँ चलो देख के ही आते हैं। लेकिन भाई ये टिकट लेने से पहले एक बार मुझे पूछता लेता यार, सबसे पूछ लेता लाया ही क्यों यार टिकट। यार ये भी कोई ज़िंदगी है कि जो भी करो पूछी करो, ये करना है पूछी करो, वो करना है पूछी करो। क्या हम अपनी मर्जी की अपनी ज़िंदगी नहीं कर सकते? भाई माँ बाप है ना, सुनना तो पड़ेगा उनका। अरे माँ बाप है तो यार हम भी बच्चे हैं। क्या माँ बाप को समझ नहीं आता कि हमारे बच्चे की भी ख्वाहिश है? जो भी हो यार, हमारी ख्वाहिशें दबा के रखनी पड़ेगी यार। नहीं देखो जो भी हो, अब तुम लोगों को तो आना ही पड़ेगा। अब तो है तुम लोगों को मेरी पसंद है। चलो ठीक है। चलो ठीक है। कहाँ जा रहे हो? मंदिर मंदिर पापा, मंदिर। क्यों मंदिर क्यों जा रहे हो? घर में मंदिर नहीं है? घर में मंदिर है ना, फिर घर में ही पूजा कर लो। मंदिर क्यों जा रहे हो? पहले मंदिर जाओगे, फिर चौपाटी जाओगे, फिर होटल जाओगे। इस तरह कितना खर्चा करोगे? खर्चा ही होगा ना। अरे पापा कभी कभी तो जाते हैं हम, रोज थोड़ी ना जाते हैं। चुप करे मत, पापा के सामने ऐसे बोलते हैं क्या? पापा लेकिन हम सही जगह ही जा रहे हैं, कोई गलत जगह थोड़ी जा रहे हैं, तो उसमें तो वो बोलेगा ही ना। हाँ लेकिन अगर जाना ही है तो मुझसे पूछना चाहिए ना। ऐसे ही बिना पूछे चले जाओगे सब साथ में? पर आप लोग घर पे नहीं थे ना। घर पे नहीं थे तो क्या हम लोग मर तो नहीं गए थे ना? क्या हमारे आने तक तुम लोग घर में इंतजार नहीं कर सकते थे? पापा बस कीजिए ना, मंदिर ही तो जा रहे हैं, क्यों इतना बकेटा कर रहे हैं आप? हाँ लेकिन मंदिर जाओ या कहीं भी जाओ, पहले मुझे पूछना चाहिए ना। अपने घर का उसूल क्या है? पापा लोग देख रहे हैं, अब बस कीजिए ना। हम मंदिर इधर जा रहे हैं, कोई गलत जगह थोड़ी ना जा रहे। जाने दीजिए ना, आ जाएगी थोड़ी देर में। मंदिर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, लेकिन पूछा तो नहीं ना, इजाज़त तो नहीं ली ना। अब तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो, मंदिर भी नहीं जा रहे हो, चलो सब घर पे। पापा समझिए प्लीज़, हमें जाने दीजिए। मैंने कहा ना नहीं तो नहीं। बस पापा बस, बहुत हो गया। रोक टोक रोक टोक रोक टोक, तंग आ चुके हैं हम लोग। बस अब हम बस में, हम तो जाएंगे पीछे देखेंगे। हम मूवी देखने जा रहे थे, हम मंदिर को नहीं जा रहे, हम मूवी देखने जा रहे हैं और हम जाएंगे बस। तुम लोग को चलना है? देखा देखा तुमने? मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम लोग को मूवी देखने चलना है? आज ये क्या बोल रहा है तू? अपने पापा के साथ ऐसे बात करते है क्या? तो क्या करूँ मम्मी, रोज रोज के ताने से, रोज रोज के टोक टोक से मैं तंग आ चुका हूँ। एक दिन तो बोलना ही था मुझे ये। मैं ऐसे नहीं होता बस मम्मी, मुझसे नहीं होता। आज मैं जाऊँगा तो जाऊँगा मूवी देखने। अच्छा तो तू मेरी इजाज़त के बिना जाएगा? हाँ जाऊँगा पापा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, देखा जाएगा। अच्छी से सोच लो। मैं फिर बोल रहा हूँ तुमको। सोच लिया, मुझे आज जाना है तो जाना है पापा, आज मुझे मत रोकिएगा। मैंने पूरी ज़िंदगी आपके दबाव में बिता दी, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। आज ही तो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ पापा, मैं तंग आ चुका हूँ। आज जाऊँगा मैं। आप बोलते हैं उठ जा, आप बोलते हैं बैठ जा, आप बोले वहाँ जा, आप बोले यहाँ जा, आप जो बोले वो करता हूँ। क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है? बड़ा हो गया हो पापा, शादी हो गई मेरी, शादी हो गई हम सबकी। आप तो कुछ सोचा करिए हमारे बारे में। जितना हो सके उतना चलाते जाते, आप चलाते जाते। हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है। ऐसे रोक टोक बंद कीजिए पापा, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगा। अच्छा तो तू मेरी इजाज़त के बिना जाएगा? हाँ जाऊंगा। तो ठीक है जा, और तुम भी जाओ सब साथ में जाओ। और आइंदा दोबारा घर लौट कर मत आना। जब बाहर अकेले अपने बल पर जिंदगी गुजारोगे तब तुम्हें दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। ठीक है जाओ, मैं भी देखता हूँ, चलो। राज ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुझे मामू को। तो क्या करता यार, रोज रोज के ताने से, रोज रोज के टोक टोक से मैं तंग आ चुका था।
हार गया था मैं, एक दिन तो फूटना ही था मुझे। अरे रोज सहते आए, एक दिन और सह लेगी। नहीं, अब नहीं। आज हम मूवी देखने जाएंगे तो जाएंगे। यार चलो। मूड ऑफ करके कौन जाता है? चलो चलना तो चलो, मैं जा रहा हूँ। सुनते हो, कितना टाइम हो गया, अभी तक बच्चे घर नहीं आए हैं। आ जाएंगे, घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएगी? लेकिन मुझे तो टेंशन हो गया। बोलिए। पर आपने बोल दिया था ना घर नहीं आना, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। अरे टेंशन क्यों लेती हो? मैंने गुस्से में बोला है। आ जाएंगे, वो समझदार बच्चे हैं, वो समझ जाएंगे कि पापा ने गुस्से में बोला होगा। आ जाएंगे। वो तुम्हें और मुझे मालूम है कि हमने गुस्से में बोला, वो लोगों को तो सही लगेगा ना। अरे भाग्यवान, वो समझदार बच्चे हैं, वो समझते हैं अच्छा बुरा। आ जाएंगे, फिक्र मत करो। देखो, बच्चे घर नहीं आए ना, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी। अरे बोला ना, आ जाएंगे। तुम फालतू में टेंशन ले रही हो। टेंशन तो लूंगी ना, मैं एक माँ हूँ। हाँ, तुम माँ हो तो मैं भी बाप हूँ, मुझे भी बच्चों की फिक्र है। तुम क्या समझती हो मैंने बच्चों को डांटा है तो मुझे बच्चों की फिक्र नहीं है? अरे मैं उनके अच्छे के लिए, उनके भविष्य के लिए उन्हें डांटता हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बच्चे को गलत तरीके से डांटा है। उनको भी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? हमारे बच्चे कभी गलत नहीं करते। आप बोलते हो बैठो तो बैठ जाते, आप बोलते खाना खाओ, इतना खाओ तो वो ऐसा करते, इधर जाओ तो इधर जाओ। जितना आप बोलते उतना ही करते, फिर भी आपने आज उसको डांट दिया, उनको थोड़ा गलत लगेगा ना? अरे मैंने उनके भले के लिए उन्हें डांटा है, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता है? वो अभी तक नहीं आए, कितने घंटे हो गए जाने के। हाँ ठीक है, 11 बज चुके हैं, बच्चे अभी तक नहीं आए। अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें गलत डांटा है। आने दो बच्चों को, अगर वो आ जाए तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। भले ही वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक काम कीजिए, आप उसको फ़ोन लगाओ और घर पे बुला लो उन लोगों को। ठीक, मैं फ़ोन लगाता हूँ, बुलाता हूँ। लगाओ ना जल्दी। हाँ राज, कहाँ हो बेटा? अरे नहीं बेटा, पापा के बातों का बुरा नहीं मानते। देखो बच्चों, घर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आ जाओ बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। ओके, आ जाओ। क्या बोला? आ रहे हैं। हे भगवान, मैं एक माँ होकर भी अपने बच्चे को नहीं समझ पाई। मैं अब कभी अपने बच्चों को नहीं डांटूंगी। ठीक है, मैं भी अब उन्हें कभी नहीं डांटूंगा। आने दो उन्हें। आओ बच्चों, आओ आओ। कैसे हो बेटा? बहुत देर लगा दी आने में। पापा के बोलने का इतना बुरा मानते हो? हाँ, देखो बच्चों, मैं तुम्हारे भले के लिए बोलता हूँ। अच्छा देखो, मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, और तुम लोग भी समझदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारना, है ना? मैं आपको अब कुछ नहीं बोलूँगा बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी बेटा, तुम लोग 3 घंटे से नहीं आए ना, तो मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है कि बच्चों के बिना घर कैसे काटने को दौड़ता है। आई एम सॉरी बच्चों, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, आई एम सॉरी। तुम्हारे पापा की बात का इतना बुरा लगा, तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं आया तुम दोनों को?
कि तुम्हारे बिना मेरी माँ कैसे जिंदगी बिताएगी। सॉरी पापा, हमसे माफ कर दो हमको। ओके बच्चों, ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी। हाँ बच्चों, ओके सॉरी। सॉरी माँ, हमने बहुत बदतमीजी किया, सॉरी। बस करो बच्चों, बस करो। बस हमें हमारी गलती का एहसास हो गया, हमें माफ कर। हमें भी हमारी गलती का एहसास हो गया। मैंने भी कोई कम गलती नहीं की बच्चों, मैंने भी छोटी छोटी बातों पर तुम्हें डांटा है। मुझे भी माफ़ कर दो और बस करो बेटा, रो मत बेटा, बस करो। ओके 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 पापा ओके बच्चे, रोते नहीं बच्चे। माफ कर दो पापा। हाँ, बस मेरा बच्चा, बैठ जाओ। चलो अब सबको सबकी गलती का एहसास हो ही गया है, तो मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। और मैं हेल्दी नाश्ता बना देती हूँ। ओके बच्चों।